हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पांडवों की विजय के लिए उनका हर कदम पर साथ दिया, और ये तो आप भी जानते हैं कि यदि भगवान का आशीर्वाद है तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो बात अलग है कि जब भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे तो उस समय का युग कुछ और था। उस समय इसीलिए भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करना लोगों को सिखाया, मर्यादित रहना लोगों को सिखाया। और रामचंद्र जी ने हमेशा एक ही बात कही कि मेरे साथ जो कपटी है तो भी मैं सरल हूँ, मेरे साथ जो सरल है तो मैं और भी सरल हूँ। लेकिन यही जब द्वापर युग में श्री कृष्ण आते हैं, वह जानते हैं कि कलयुग का आरंभ होने वाला है, और जब उन्होंने इस धरती पर अवतरण लिया तो कलयुग बहुत पास था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम सरल हो तो मैं तुम्हारे साथ सरल हूँ, और यदि तुम कपटी हो तो मैं भी कपटी हूँ। और यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जैसे कपटी, दुशासन जैसे कपटी और धृतराष्ट्र जैसे आंखों के अंधे और दिमाग के अंधे व्यक्तियों से उलझना जो कि पांडवों को पड़ा, उनकी सहायता के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ किया। महाभारत में बहुत कुछ हुआ था, ये सब आप जानते हैं। और भगवान कृष्ण ने कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार चतुराई का उपयोग करते हुए ऐसे काम किए जिसको लोगों ने छल का नाम दिया, जबकि वह छल नहीं था। भगवान कृष्ण के शब्दों में तो था कि कपटी के साथ मैं कपटी हूँ। खैर, उन्होंने क्या क्या किया, आज हम थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र को ये डर था कि उनका पुत्र कर्ण से जीत नहीं पाएगा, उनका पुत्र अर्थात अर्जुन, जब तक कि कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं। और इसीलिए इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके कुंडल और कवच दोनों दान में मांग लिए। और कर्ण के इस दानी स्वभाव से इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक दिव्यास्त्र दिया था। इंद्र ने कर्ण से कहा था कि ये दिव्यास्त्र सिर्फ एक ही बार चल सकता है, और जिस पर भी तुम इसका उपयोग करोगे, वह इंसान हो या देवता, वो बच नहीं सकता। कर्ण ने ये दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए संभाल के रख लिया था। कर्ण चाहता था कि इस दिव्यास्त्र से ही अर्जुन को युद्ध में वह पराजित करेगा। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि जब तक ये दिव्यास्त्र कर्ण के पास है, पांडव कौरवों को हरा नहीं सकते, और इस दिव्यास्त्र के रहते अर्जुन भी युद्ध में सामना नहीं कर पाएगा कर्ण का। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भीम के विशालकाय पुत्र घटोत्कच को आमंत्रण दिया। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गई। कोई भी योद्धा घटोत्कच के सामने नहीं टिक पाता था। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिव्यास्त्र का उपयोग किया और घटोत्कच को मार दिया, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्ण के दिव्यास्त्र का उपयोग करवाया और अर्जुन को बचा लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चतुराई से दुर्योधन की जंगा नहीं बन पाई थी लोहे की। ये भी घटना वैसे आप जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध के समय गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को पूर्ण नग्नावस्था में बुलवाया था। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्नावस्था में जा रहा था। तब श्री कृष्ण दुर्योधन को इस प्रकार देखकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। और ये बात सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांग वाले हिस्से पर केले का पत्ता लपेट लिया, और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने जब अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली, वह दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांघों के अलावा पूरा शरीर लोहे के समान हो गया। जांघें लोहे की नहीं हो पाई क्योंकि दुर्योधन ने वहां पर केले का पत्ता लपेट लिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि दुर्योधन गांधारी के सामने नग्नावस्था में पहुंचे और गांधारी ने उसके पूरे शरीर पर दिव्य दृष्टि डाल दी तो उसका पूरा शरीर लोहे के समान हो जाएगा,
और इसके बाद कोई भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर पाएगा। और इसलिए श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन की जांघ को केले के पत्ते से ढकवा दिया और इसी कारण दुर्योधन की जांघ लोहे के समान नहीं हो पाई, जबकि उसका पूरा शरीर लोहे के समान एकदम पक्का हो गया था। लोहे की उसकी जांघ नहीं हो पाई थी, इसीलिए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने ही भीम को उकसाया था। युद्ध में जब भीम और दुर्योधन का आमना सामना हुआ, तब भीम दुर्योधन को किसी भी प्रकार पराजित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर लोहे की तरह हो चुका था और भीम की गदा के प्रहारों का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। ये देखकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने के लिए भीम को इशारे से उकसाया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन घायल हो गया। सिर्फ दुर्योधन की जांघ ही तो लोहे की नहीं थी। गदा युद्ध का एक नियम ये भी था कि योद्धा एक दूसरे पर कमर के ऊपर ही प्रहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उकसाने पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे अर्थात जंघा पर प्रहार किया था। इसी बात को लेकर आप सब जानते हैं कि बलराम जी भी श्री कृष्ण पर क्रोधित हो गए थे। इसके अलावा एक और घटना हम पढ़ते हैं कि जयद्रथ को इस चतुराई से लेकर वो आ गए थे अर्जुन के सामने। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मारा था। और जब ये बात अर्जुन को पता चली थी तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं अग्नि में समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा के लिए तैनात हो गई। सभी जानते थे कि किसी भी प्रकार जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचा लिया तो अर्जुन खुद ही अपने प्राणों का अंत कर लेंगे। अर्जुन के बिना कौरव आसानी से पांडवों को हरा सकते थे। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। और सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने आ गया और हंसने लगा और ठीक उसी समय सूर्य पुनः निकल आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इसी प्रकार एक और घटना की चर्चा मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि अर्जुन जी ने कैसे हराया था भीष्म पितामह को। महाभारत युद्ध की शुरुआत में ही कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी थी। उस समय पांडवों के लिए ये जरूरी हो गया था कि किसी भी तरह पितामह भीष्म को पराजित किया जाए। भीष्म को पराजित करना बहुत मुश्किल था, इसलिए श्री कृष्ण युद्ध में शिखंडी को लेकर आए। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी और भीष्म ये बात जानते थे कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, इसलिए भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे। युद्ध में श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन की ढाल बनाया। शिखंडी को सामने करके भीष्म को उकसा दिया, जिससे कि भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र रख दिए, क्योंकि वो एक स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठा सकते थे। और इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर बाणों की बारिश कर दी और भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार ये कुछ घटनाएं हैं जिन्हें छल का नाम दिया गया था, जबकि ये छल नहीं था। ये तो वही बात थी कि कपटी के साथ कपटी होना कई बार आवश्यक हो जाता है। आज हम इस कथा में यहीं पे विश्राम लेंगे। कल एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।